हेलो, एडू गुरु चैनल से मैं तेज परमार। मैं आपके लिए आज सीयूटी, यूजी एंड पीजी दोनों की काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस लेकर आया हूं और इस प्रोसेस में मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं कि किस तरह से एडमिशन यहां पर डीएवी में होता है और किस तरह से फर्स्ट काउंसलिंग, देन सेकंड काउंसलिंग एंड थर्ड काउंसलिंग में यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एडमिशन होता है। तो सारी बातें आपको क्या क्या ध्यान रखना है और क्या आपको कुछ चीजों को नोट भी करना होगा, कर लेना। अगर आप भूल जाए तो कुछ चीजों को नोट कर लीजिए कि आगे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो हम आज बात करेंगे फॉर्म की और फॉर्म में किस तरह से आपको ध्यान से भरना है। हालांकि बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, पर उसके बाद क्या करना है, कितना इंतजार होगा और सारी चीजें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं जो आपके बहुत काम के आने वाली है। राइट, तो चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। तो आपको अगर हमसे आईपी मैट, सीयूटी, कैट, सीमैट इन क्लासेस को ज्वाइन करना हो तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नई बैचेस अब 1 अगस्त फर्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बीकॉम बीबीए में अभी एडमिशन ले रहे हो किसी भी कॉलेज में या कोई भी यूजी का कोर्स कर रहे हो और आपका टारगेट कैट है, तो आप अभी अपना फाउंडेशन फर्स्ट ईयर से बना सकते हो। और हमारा एक बैच चालू हो रहा है कैट फाउंडेशन, जिसमें हम पूरा कैट का बेस आपका विद इन 6 मंथ, और अगर हम टारगेट लेके उसको 1 ईयर तक भी ले चले तो 1 साल में, मतलब आपके बीकॉम बीबी के फर्स्ट ईयर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको लगता है कि आप कैट के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा एक कैट फाउंडेशन का बैच चालू होता है, जिसमें हम पूरा कैट का बेस कंप्लीट करते हैं। बहुत वो स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स बहुत वीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि बैच है। अगर वो ज्वाइन करता है तो उसको डेफिनेटली 101% प्रॉफिट मिलेगा। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस की मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ ना बेटा, पूरी प्रोसेस और किस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा वो भी सारी मैं बात करूंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा डीएवी की वेबसाइट पे लेकर आता हूँ और उससे मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए तो हम वेबसाइट पर आते हैं। जैसे ही हम डीएवी की वेबसाइट पे आते हैं तो आपको जरा यहाँ पर यहाँ पर आपको मिलेगा। आप जैसे वेबसाइट पे आते हैं तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे आप थोड़ा सा जाएंगे वेबसाइट में ही, तो आपको देखिए यहाँ पर सीयूटी का यहाँ पर प्रोग्राम्स मिलेंगे, आपको वहां क्लिक करना है। प्रोग्राम के बाद यूजी पीजी मिलेगा, आप कहीं भी जाएं दोनों तरफ एक जैसा ही फॉर्मेट मिलेगा। आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मिलेगा जो कि मैं अभी आपको पूरा समझाऊंगा। आपको यहाँ पर स्टेप्स मिलेंगे जो कि मैं अभी आपको पूरा समझाऊंगा। फिर आपको लिंक है कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो पहले हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक पे भी जाएंगे, पर उसके पहले मैं आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है ना काउंसलिंग प्रोसेस एंड ऑल, मैं उस पे आता हूँ। सबसे पहले मैं स्टेप्स की बात कर लेता हूँ। तो देखो, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। आपको जाकर कुछ नहीं करना, dav.mponline पे जाकर, mponline.government पे जाकर आपको 1500 रुपए दे के आने हैं। राइट, डीएवी ने बहुत बड़ा मजाक किया। क्या आजकल हर यूनिवर्सिटी कर रही है, एग्जाम फीस तो आपसे ले ही रही है। एग्जाम फीस के बाद आपसे काउंसलिंग के नाम पे 1500 रुपए लिए जा रहे हैं। मतलब कितना बड़ा फ्रॉड है, आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलो अभी फ्रॉड क्या समझाना देख लेते हैं। एक छोटी सी चीज बताता हूँ। देखो 1500 इंटू, अब अनुमानन यहाँ पर करीब करीब 70,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं डीएवी के, जिनमें रजिस्टर किया। अब आप मान लो आधे बच्चों ने भी एग्जाम दिया, तो हम 35,000 बच्चों का मान लें। अब 35,000 में भी हम 20,000 ही मान लेते हैं, 25,000, क्योंकि यूजी पीजी दोनों मिला लें तो 1500 इंटू 25,000 कर दो बच्चों, तो वो हमारे पास होता है 3,75,00,000। डीएवीवी 3,75,00,000 किससे कमाने वाली है? आप लोगों को। वो भी किस चीज का? वो भी उस चीज का जो कि उसमें उसकी कोई मेहनत नहीं लगने वाली है, कोई मेहनत नहीं। 1500 पर स्टूडेंट, कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करनी है, कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करनी, उसके बावजूद आपसे 1500 रुपए ले जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। सोचना चाहिए कि जो काम बच्चों का हम मिनिमम कॉस्ट में कर सकते थे, हम 200, 300, मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 ले सकते थे, हम 3 करोड़ रुपए, 3,75,00,000, इससे भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि मैं तो अभी 25,000 बच्चों का ही बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ 25,000 बच्चों का बोल रहा हूँ, इससे भी ज्यादा हो सकता है। चलो 20 भी हुआ तो 3 करोड़ रुपए आ रहे हैं भाई। 20,000 भी हुआ तो 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ क्यों? आपको क्यों चाहिए रुपए? और क्यों बच्चों के पैसों पे आप डाका डालने की कोशिश कर रहे हो? तो ये बहुत बड़ा एक इशू होता है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाना चाहते हैं तो आप, क्योंकि आपकी जेब से जा रहा है तो आपको ही करना होगा। यहाँ पर पहली चीज आप एक काम करिए, ये सारी चीजें आप ट्वीट करके
यूजीसी पे, यूजीसी चेयरमैन को और साथ साथ डीएवीवी के कुलपति को भी आप लिखिए कि 1500 एक बड़ा चार्ज होता है सिर्फ काउंसलिंग करवाने का। आप एग्जाम नहीं करवा रहे हो, एग्जाम करते हो मैं मानता हूँ चार्ज लगता है, पर बच्चा 500, 800, 1000 तक भी चार्ज लग सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में पूरा कॉस्ट लगता है, पूरी रिसोर्स लगती है। पर काउंसलिंग में कितनी रिसोर्स लगने वाली, कॉलेज का ही सब कुछ तो है। पोर्टल चार्ज कितना लोगे, पोर्टल चार्ज तो 100 अलग ही कर रखा है ना आपने, तो फिर किस चीज का चार्ज है ये? 100 रुपीज तो आप यू बी एमपी ऑनलाइन को दे रहे हो पर बच्चा, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है आप लोगों के साथ। इस इश्यू को हमको उठाना चाहिए मिलके। आप लोग अगर अपने ग्रुप में चाहें तो देखो, अपने घर बैठे तो आप ऐसे काम कर सकते हो, आप यहाँ पर यूजीसी चेयरमैन को ट्वीट कर सकते हो, डीएवीवी के जो भी चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, आप उनको जाकर एप्लीकेशन या ट्वीट के जरिए या किसी भी और माध्यम से ईमेल के फॉर्म में आप डीएवीवी में भी बता सकते हो कि ये गलत है, सोचो जरा किस तरह से कैलकुलेशन लगा रहे हो कॉस्ट का। चलिए अभी तो हम वो बात और बाद में करेंगे, पर मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको काउंसलिंग का डेट दिया है, आपकी जेब में डाका डालने के बाद 1500 रुपए प्लस 100 1600 और कुछ एमपी ऑनलाइन वाले 50 रुपए और एक्स्ट्रा लेंगे, तो वो जो है ये सबके लिए कॉमन है, यहाँ किसी को कोई छूट नहीं है, राइट। अब एक और परेशानी पता है बच्चे के लिए क्या परेशानी, बच्चा तो एग्जाम का फीस भी दे चुका है डीएवी, कोई बच्चा काउंसलिंग का फीस भी आपका दे रहा है, फिर उसके बाद बच्चा बच्चा 5 फीस भर रहा है, और आपके प्रोसेस ये इतनी लेट है कि बच्चों को उसके कारण दूसरे कॉलेज में एडमिशन भी लेना पड़ रहा है, उस कॉलेज का भी फॉर्म जिस कॉलेज में आपके लेट होने के कारण एडमिशन भरना पड़ रहा है, ये भी एक परेशानी। अब यहाँ पर हम जब बात करते हैं, चलो उस बात को छोड़कर वापस मैं आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो गलत है वो तो है ही, पर अब क्या करें, मजबूरी है। अब यहाँ पर देखिए 27 मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है, अब आज कल से स्टार्ट हो चुका 27-28 से, ये चलेगा यूजी पीजी का 2 अगस्त तक और 3 अगस्त तक, यूजी 2 अगस्त और पीजी 3 अगस्त तक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन की डेट है, आपको करना है। अब जब भी काउंसलिंग फॉर्म आपको भरे तो आपको ध्यान रखना आपका ग्रुप कौन सा है, भूल गए हो तो बता दूं कि अगर आप यूजी वाले कोर्स के हो, बीकॉम बीबीए एमबीए 5 कैटेगरी हो तो आपका बी ग्रुप होगा, सी ग्रुप साइंस वालों के लिए है यूजी में, और उसके बाद डी ग्रुप, ई ग्रुप, एफ ग्रुप ये भी सब यूजी वालों के लिए है, जिसमें बीसीए, बी फार्मा, एमबी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 5 ईयर। उसके बाद अगर हम आते हैं तो पीजी वालों के लिए तो भैया ए ग्रुप है, अधिकतर एमबीए वालों के लिए सबके लिए, पर बाकी फिर जी एच आई ग्रुप है, एलएलएम, एमएससी या फिर एमए जर्नलिज्म। तो यहाँ पर आपको स्टेप में तो उन्होंने इतनी बता रखा है कि फॉर्म भर दो, 1500 रुपए दो, बात खत्म, यही स्टेप है, राइट। सोचो पीडीएफ में बता रखा है स्टेप्स क्या है, लास्ट डेट ये है, फॉर्म भर दो, बात खत्म, ये स्टेप है डीएवीवी का काउंसलिंग फॉर्म भरने का, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपकी जेब से डाका डालने के बाद इन 1500 रुपए लेने के बाद, जो कि 3 से 4 करोड़ रुपए होते हैं, इतने रुपए लेने के बाद अपने अकाउंट को फुल करने के बाद डीएवीवी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट करेगा। कब? तो वो डेट उन्होंने अभी टेंटेटिव बताई है कि 16 अगस्त को स्टार्ट करेंगे काउंसलिंग, राइट। आप फॉर्म भर देंगे, उसके बाद क्या होगा, तो आपने फॉर्म भर दिया, अब उन्होंने कुछ चीजें और बताई हैं काउंसलिंग के बारे में, थोड़ा सा वो भी मैं आपको बता दूं, फिर मैं अपनी तरफ से जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर उन्होंने आपको ये देखिए, चेयरमैन है भाई, वाइस चांसलर है, इनकी कोई गलती नहीं है, हर साल डीएवी ऐसी गलती कर रहा है, इनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, मैसेज दिया है कि हम A+ यूनिवर्सिटी हैं, नैक द्वारा हमें A+ मिला हुआ है, इसलिए हम आपसे 3 करोड़ रुपए वसूलेंगे, ठीक है, ऐसे ही मर्जी। चलिए उसके बाद अबाउट यूनिवर्सिटी, पूरा यूनिवर्सिटी के बारे में। अब ये कोर्स है, अब बच्चों ध्यान रखना कि किसमें कितने सीटें हैं, ये आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। सीट आप देख लें, ठीक है, सीट्स यहाँ पर आप देख लें कितनी कितनी किस्में हैं। अब आप देखिए एक बार कि काउंसलिंग में जब भी आप जा रहे हैं ना, तो आप पहले माइंड मैप बना के जाइए कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए। हर किसी कोर्स में मत घुसिए, का मतलब ये है कि भाई आपको नहीं चाहिए बीए मास कम्युनिकेशन, तो मत लीजिएगा। सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं हो तो मत लीजिए, हो तो लो, नहीं तो मत लो। बच्चा क्या करता है पता है, जाता है काउंसलिंग में खड़ा हो जाता है, और उसको जब कुछ नहीं मिलता ना अच्छे टॉप के कोर्स, तो कुछ भी लेके बैठ जाता है, बाद में 4-5 दिन बाद वो कैंसिल करवाता है। अब काउंसलिंग में आपको करना क्या होगा, ये तो यूजी का है, बेसिक कोर्सेज हैं। अब देखो यूजी के कोर्सेज के बाद, पीजी के कोर्सेज के बाद यहाँ पर फीस है,
राइट। अब फीस का जो है यहाँ पर मैं बता दूं कि फीस का यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग फीस है। तो यहाँ पर देखो ऑड सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर, इस तरह से फीस है। ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो सर वो लेते हैं, करीब करीब 3600 3400, और ऑड इवन है तो 3500 आप ऑन एन एवरेज बना के रख लें कि ये तो एक्स्ट्रा लगने हैं। फिर जो कॉलेज की फीस है मैं बता दूं, एमबीए ई कॉमर्स कर रहे हैं तो आपको 3 साल का कितना लगेगा, 3 साल का लगेगा 68, और यहाँ पर ईयर फीस दे रखी है तो 70,000 समथिंग आप मान लो पर ईयर 70,000 आपको लगने वाला है। एमबीए ई कॉमर्स का, बीकॉम की बात करें तो 56,000 एक साल का लगेगा। बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो 56,000 एक साल का, एमबीए कर रहे हैं तो 86,000 एक साल का। तो फीस पे भी थोड़ा फोकस रखना कि अगर आपका बजट है या नहीं है, क्या है, वो पूरा सोच के जाना, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा नहीं है सरकारी कॉलेज जैसा कि जहाँ फीस नॉमिनल हो। ठीक है, हाँ कुछ कम वाले भी हैं जैसे बीए जर्नलिज्म है, और जैसे ये स्कूल ऑफ सोशल साइंस का बीए सोशियोलॉजी 16,000 साल का है, बीए साइकोलॉजी 16,000 साल का है, बीए ज्योग्राफी है ये भी 16,000 साल का है। तो ये फीस है। अगर हम बात करें जैसे आईआईपीएस में, हमें आईएएस का ही फीस थोड़ा सा हाई है बच्चों। ठीक है, बीसीए बीटेक का, एमसीए का, आईपीएस का एमटेक थोड़ा सा महंगा पड़ता है क्योंकि डिमांडिंग है, एमसीए भी डिमांडिंग है, तो ये इन्होंने अच्छा चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, बाकी क्या 60-70 हज़ार है एमटेक का, ये आप ट्राई कर सकते हैं। आपको अगर बजट आपका बनता है तो आप यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं। पर हाँ फीस जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ फीस एक मैटर है। बाकी चीजें क्वेश्चन मनी एंड ऑल उन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पर एनआरआई सीटें भी हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं सर मैनेजमेंट सीटें हैं क्या, तो यहाँ पर डीएवी में जो एनआरआई सीटें होती हैं वहां भी एक अच्छा खासा 15% सीटें एनआरआई होती हैं। जितनी भी सीट है उसमें 15% सीट एनआरआई है, समझे। तो एनआरआई सीट भी एक बड़ा बड़ा घोटाले का रीजन है, अब आप समझ जाए जो भी हो। ठीक है, तो एनआरआई सीटें भी हैं, एनआरआई सीटों पर डीएवी भी मैनेजमेंट कोटा कुछ एडमिशन ले लेता है एनआरआई स्टूडेंट्स के, जिनमें से एक एटलीस्ट एक पेरेंट जो होता है एनआरआई होना चाहिए। ठीक है, तो ये एडमिशन का एक वो है। ठीक है, प्रोसेस है एनआरआई सीटों का जिसमें फॉरेन नेशनल और पर्सन ऑफ इंडिया पीआईओ ये भी है। ठीक है, तो ये जो है 15% करीब यहाँ पर होगा। तो अगर आप फॉरेन नेशनल्स हैं या आपके पेरेंट्स कहीं एनआरआई है तो आप यहाँ पर डीएवी में एडमिशन ले सकते हैं, आपको एनआरआई कोटा में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए जो है डॉक्यूमेंट आपको जो है, अब सुनो यहाँ पर इन्होंने पूरा यहाँ पर बताया। अब कुछ बच्चे हैं जिनके जैसे पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स हैव नो पेरेंट्स और नियर रिलेटिव और टेकन एज अ वार्ड्स बाय सम अदर नियरेस्ट रिलेटिव, तो वो कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर डीओवी ने कुछ यहाँ पर एक प्रोसेस रखा है जिसमें 5,000 का डीडी रहेगा। ठीक है, वो उसमें उसके तरह से एक बार बच्चों पढ़ लेना इसको, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको मेन बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, अब रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं वैसे ये एससी एसटी ओबीसीज हैं, पर जितने भी रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं वो एमपी डोमिसाइल पे बनेगी। तो आपको एमपी डोमिसाइल जो होता है ना आपका बना होना चाहिए अगर एमपी के हैं, और अगर आप बाहर के हैं तो एमपी डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। तो आपको एमपी डोमिसाइल, बच्चों एमपी डोमिसाइल नोट कर लेना, एमपी डोमिसाइल नहीं बना तो एमपी के हो तो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन जब आप फॉर्म भरोगे ना, मैं फॉर्म को बताऊंगा, वहां पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मांगा है। अगर आप एमपी डोमिसाइल हो तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी और स्टेट के हो, लाइक यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर या मणिपुर, कहीं के भी हो, आपको डीएवी में एडमिशन मिलेगा ना, तो डीएवी का जो एडमिशन होगा वो आपको जनरल कोटे में मिलेगा। ठीक है, तो जनरल कोटे में ऑल ओवर इंडिया का स्टूडेंट होंगे। और अगर एससी एसटी ओबीसी की बात करी जाए या ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए या कोई भी बीडब्ल्यूडी की सीट की बात करी जाए, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एमपी डोमिसाइल को ही दिया जाएगा, मतलब मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को दिया जाएगा, क्योंकि कॉलेज जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो अगर आपको बी ग्रुप में है तो जनरल टेस्ट होना कंपलसरी, अगर नहीं है तो परेशानी होगी। आप सोच रहे हैं मैंने डीएवी तो डाला था, उससे कुछ नहीं, जनरल टेस्ट इंग्लिश दिया है उसके मार्क्स पे होगा। अगर आप सी ग्रुप में हो, मतलब यूजी का साइंस वाला ग्रुप, तो इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा। और अगर आप बीसीए करना चाह रहे हो तो इंग्लिश जनरल टेस्ट और मैथ्स के मार्क्स देखेंगे। और अगर बी फार्मा है तो यहाँ पर मैथ्स और बायोलॉजी होगा, बाकी वही सब कुछ है। और एमबीए एचए है तो इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा। तो यहाँ पर ये सारे चीजें हैं। अब यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि काउंसलिंग प्रोसेस जो है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 2 तारीख तक चलेगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। चलो, तो ये मेरिट लिस्ट के बाद फाइनली कंक्लूड होगा। अब मैं आपको बता दूं फाइनली हमें क्या करना है। एडमिशन आप कैंसिल भी करवा सकते हो। अच्छा एक बात और, अगर 12th में आपका सप्लीमेंट्री आई है तो बोली कि अगर आपका 12th का रिजल्ट नहीं आ पाया है
या आपका पीजी का रिजल्ट नहीं आ पाया है, कुछ अटका हुआ है, एटी आई है, कुछ भी रिवॉल्यूशन में अटका हुआ है, तो आप 30 सितंबर तक कंप्लीट कर दो डॉक्यूमेंट, एडमिशन ले लीजिए अगर आप सीयूटी में अच्छे मार्क्स है तो। बाकी 30 सितंबर तक आप 30 सितंबर तक आप एडमिशन को ले सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद एडमिशन फाइनलाइज कर सकते हैं, राइट। तो मतलब उतना मौका दे रहा है कि एडमिशन ले लो आप, ठीक है। तो ये सारी चीज हुई। वापस से आते हैं कि अब इसके बाद क्या, ये तो हो गया, इसके बाद क्या, इसके बाद ये है कि आप है ना, आप यहाँ पर 1500 रुपए दिए, यहां पर एक एक चीज में समझा देता हूँ। 1500 रुपीज आपने दे दिए डीएवीबी को, 1500 रुपए देने के बाद 1500 के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको शांति से बैठ जाना है कुछ दिन कब तक, आई थिंक अभी तारीख है 2 तारीख तक तो ये चलेगा। आप मान के चलिए 5-7 तारीख तक आपको शांति से बैठना है, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के लिए आपको इस तरह से एक रैंक दी जाएगी, इस तरह से एक रैंक दी जाएगी बच्चों, ठीक है। ये रैंक होगी आपकी, आई थिंक आपको इसको जूम करूं क्या बच्चों, इसमें जूम तो नहीं होगा। आपको इस तरह से एक मेरिट दी जाएगी, लास्ट ईयर की मेरिट है, मैं उस पे से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बच्चे का मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको रैंक आएगी, एक यूआर ओपन होगी, अगर आप अनरिजर्व ओपन है तो एक यूआर ओपन होगी, उसमें यूआर फीमेल होगी, एक ईडब्ल्यूएस की रैंक होगी, सबकी रैंक होगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस की रैंक होगी, अगर आप एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, ठीक है, इनकी सबकी रैंक होगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी में है, डिसेबिलिटी में है, या एम्प्लॉय वार्ड, टीचिंग वार्ड में है, तो आपकी सबकी ऐसी रैंक बन के आएगी। ये जो रैंक बन के आएगी ना, इससे क्लियर होगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ये रैंक है ना, यही काम की है, राइट। अभी तक बच्चा बहुत पूछता था सर मैं करूं, मैं रजिस्ट्रेशन करूं कि नहीं करूं, पर हाँ मेरा था कि हाँ इतने का कर लेना। कितने बच्चों का तो मैंने आपको बता दिया था बच्चों पिछले वीडियो में, तो इतने बच्चे तो एटलीस्ट कर लो, बाकी भगवान के भरोसे करके कर सकते हो कम मार्क्स में भी। पर मैंने आपको बताया था जनरल वाले कैटेगरीज के मार्क्स की इतने मार्क्स होता है, रजिस्ट्रेशन कर लो, चांसेस हैं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, ठीक है। अब आपकी इस तरह से रैंक आएगी। तो काउंसलिंग नंबर 1 में कितने बच्चों को बुलाने का बोला है, करीब वो 12,000 बच्चों को बुलाने का बोल रहे हैं एक ही बार की काउंसलिंग में। 12,000 बच्चों को सब मिलाकर, मतलब ओपन रैंक तक के 12,000 के बच्चे, जिसमें देखो वो है ना, ओपन रैंक के 12,000 बोल देंगे, उसके बाद ओपन रैंक के 12,000 के बाद एससी एसटी के कुछ रैंक बोल देंगे कि इतने आ जाओ या सारे आ जाओ एससी एसटी के। ओबीसी की कोई रैंक बोल देंगे कि भाई ओबीसी के जिनके 6,000 रैंक है, 8,000 रैंक है, ओबीसी वाली रैंक 3,000 4,000, तो वो सब आ जाओ, ऐसा करके वो बुलाएंगे पहली काउंसलिंग में। 12,000 के ऊपर तक के, अभी तो उन्होंने 12,000 बोला है, अब कितना ऊपर नीचे होगा वो देख लेते हैं, पर 12,000 तक उन्होंने एक टारगेट दिया कि 12,000 की रैंक को हम पहली काउंसलिंग में बुलाएंगे, राइट। ये ऊपर नीचे हो सकता है, फॉर्म कितने आएंगे उसके हिसाब से। तो 12,000 रैंक तक बच्चे, रैंक 12,000 तक के वो पहले बुलाने वाले हैं। सीटें जो है 2,500 तक है, तो 12,000 की रैंक तक के बच्चे आएंगे, और वो उस रैंक वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर काउंसलिंग में बैठेंगे। अब काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगी मैं बता रहा हूँ। काउंसलिंग प्रोसेस में एससी की अलग होती है, एसटी की अलग होती है, ओबीसी की अलग होती है, जनरल की अलग होती है। जनरल मतलब ओपन है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी भी आ सकता है, राइट। तो ये काउंसलिंग होगी, अलग अलग समय पे होगी, बुलाया जाएगा आपको अलग अलग समय पे, और बुलाकर आपसे पूछा जाएगा, आपको रैंक वाइज रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 1000 ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा, रैंक 10,000 जैसा भी हो आपको खड़ा कर दिया जाएगा, और आपसे बोलेंगे कि आपको क्या चाहिए, यस या नो। सीटें जो भी खाली होंगी, जो भी सीटें होंगी यहाँ पर आपको बोल देंगे कि भाई इतनी सीटें खाली हैं। जैसे आपने मूवी बुक करते हैं ना टिकट, वैसे आपको दिख जाता है सीटें खाली, वैसे यहाँ पर इनके पास एक एंट्री होती है सिस्टम में, बस वो इतना देख के बोलते हैं कि भाई देखो एमबीए कॉमर्स खाली है, एमबीए एचए खाली है, एमबीए बीबीए ये खाली है, बीकॉम ये खाली है। आपसे पूछेंगे कि बोल तुझे क्या चाहिए। अगर आपका नंबर आते आते सीट फुल हो जाए सारे, तो बात ही खत्म है। अगली काउंसलिंग में ट्राई करो कि जिन बच्चों को बुलाएंगे उन बच्चों का, अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट है, 10,000 का डीडी लगता है जिस दिन काउंसलिंग होती है, 10,000 का डीडी लगता है। क्या लगता है? 10,000 का डीडी। जिस दिन काउंसलिंग होगी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको, आपके मार्कशीट होगी, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो सकता है, जो जो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी वो आपको बता दी जाएगी। बहुत सिंपल सा है, वो काउंसलिंग का एक नोटिफिकेशन आएगा जो मेरे थ्रू ही आपको पता लग जाएगा। अगर आपको नहीं पता लग पा रहा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस ये मैं बहुत कम बोलता हूं, पर फिर भी आप बिना बोले समझदार है, कर लीजिए। और क्या है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं मेरी तरफ से।
कोशिश मेरी ये है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दूं। पर अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बोल रहा था कि 10,000 रुपए का डीडी आपको यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। ये रिफंड होगा, टेंशन नहीं लेना कि एडमिशन कैंसिल किया वापस 10,000 आपके हैं। डीडी आप लेके गए और डीडी एक्सेप्ट नहीं किया है, कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो वापस बैंक जाओ, आपका डीडी बैंक में दे दो, आपको 10,000 बैंक वाला दे देगा, कुछ 150 रुपए जो भी कटते हैं डीडी चार्ज वो काट कर, राइट। तो डीडी आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है 10,000 को, उसके बाद जो बचेगा वो रिमेनिंग। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैं स्कॉलरशिप में, मेधावी योजना में, तो वो कॉलेज में एक बार आपको बात करना होगी, मे बी वो कुछ इनिशियल पेमेंट आपसे लेंगे, बाद में वो सेटल करेंगे मेधावी योजना से और आपको रिफंड करेंगे। वो डिपेंड ऑन कॉलेज की प्रोसेस टू प्रोसेस होगा, पर वो हो जाएगा मेधावी योजना में अगर आपका है तो, ठीक है। तो आपको मैंने फीस बता दी, प्रोसेस समझा दी, आपको बताया कि बच्चों ऐसे रिजल्ट आएगा, रैंक बनेगी आपकी, और वो बोलेंगे कि भाई 1 से लेकर 12,000 तक की रैंक आ जाओ, यूजी पीजी दोनों में ऐसा होगा। फिर बोलेंगे देखो ये यूआरओ बोलेंगे, ठीक है, यूआरओ रैंक इतनी आ जाओ, ओबीसी रैंक आ जाओ 5,000 तक की ओबीसी रैंक आ जाओ, एससी एसटी ऑल आ जाओ, ऐसे ही करते हैं बेटा, वो सबको बुला लेते हैं, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं वो, तो ऐसा बुलाकर आपको रैंक वाइज एसटी का टाइम दे देंगे कि इस समय आ जाना, दिन में 9 से 12 तक का आपका टाइम है, या दिन भर में एससी एसटी, एक दिन का एससी एसटी का निपटा देंगे, एक दिन ओबीसी निपटा देंगे, एक दिन पूरा जनरल ले लेंगे, वो उनके हिसाब से टाइम ऊपर नीचे करके सबकी काउंसलिंग ले लेंगे। काउंसलिंग होने के बाद एडमिशन आपने ले लिया। अगर कुछ बच्चे छूट जाते हैं तो एक बात बताऊं मैं आपको, पिछली बार करीब 70% बच्चों ने एडमिशन विड्रॉ कर लिया था। लेने के बाद डीडी लेके लाइन में लगे, सब कुछ हुआ, एडमिशन हो गया, 70% बच्चों ने एडमिशन निकाल लिया। निकाला कैसे, मैं आपको बताता हूँ कितनी बड़ी गड़बड़ हुई। एडमिशन गए, ये जैसे भाई साहब है, इन भाई साहब ने एडमिशन ले लिया, ठीक है, बोले एमबीए एमएस करना है, ठीक है, एमबीए एमएस करना है 5 ईयर। अब इनका एडमिशन फिर दिल्ली में भी हो गया, डीयू में हो गया, या कहीं अदर में भी हो गया। इन्होंने यहां तो डीडी दे दिया 10,000 का, अदर भी हो गया। अब डीवी ने बोला कि भाई 5 दिन में कंप्लीट कर दो, रुपए आपको जमा करना है, 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता मैक्सिमम देते हैं। बोले कंफर्मेशन करो और फीस भरो और नहीं तो जाओ। अब जैसे 1 हफ्ता हुआ, इन्होंने नहीं किया, बोले नहीं मुझे तो डीडी वापस दे दो आप, मैं तो कहीं अदर कॉलेज में जा रहा हूं। तो ऐसा 70% अबाव बच्चों ने लास्ट टाइम किया, 70% बच्चों ने किया। मतलब सेकेंड काउंसलिंग में लगभग ऐसा था कि क्लास ही खाली थी पूरी, मतलब पूरा खाली था, राइट। तो स्टार्ट किया, पूरा खाली था, फिर उसको यहाँ पर ये बनाकर, मतलब क्या करके रैंक, मतलब बना के सेकंड काउंसलिंग में लिस्ट निकालकर सेकंड काउंसलिंग में उन्होंने पूरी सीटें भरी। तो पूरी प्रोसेस आपके सामने है, किस तरह से आपके सामने। तो फुल काउंसलिंग प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि कैसे प्रोसेस होती है। उसके बाद आपका एडमिशन होगा, आपको फीस भरना होगी विद इन अ वीक और पूरा फाइनलाइज करना होगा। फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नहीं होता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है तो सेकंड काउंसलिंग में भी आपको मिल सकता है। मैं आपको ये बोलूँ कि लास्ट ईयर तो 70% सीटें जो थी सेकंड काउंसलिंग में ही भराई हैं। तो आप अच्छा, कुछ कोर्सेज की तो 90% सीटें खाली रह गई थी, क्योंकि फुल तो थी, पहले दिन सब कुछ था काउंसलिंग में भी, पर बच्चों ने एडमिशन निकाल लिए, क्योंकि बच्चे एक कॉलेज का नहीं भरते हुए बहुत सारे कॉलेज का फॉर्म भर रहे हैं। वही बेटा, हर कॉलेज का फॉर्म भर रहे हैं, हर कॉलेज को 3-3 4-4 करोड़ यूनिवर्सिटीज को बच्चा दे रहा है, और वो भी बच्चा नहीं, उसके पेरेंट्स दे रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था काउंसलिंग का। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि भाई आपको अगर लगता है कि हमसे कोई कोर्स परचेज करना है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट में हम सारी चीजें करवाते हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर जो बातें मैंने बोली है इन बातों का ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट। जैसे कुछ नया अपडेट आता है मैं उस अपडेट को लेकर आपके लिए आऊंगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।